जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संज्ञा जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, व्याकरण हम लिखाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत सारा चीज़ में आप देखिएगा, किताब में भी देख सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो फिर कुछ भी हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए समझने पर फोकस कीजिए। देखिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र मतलब पुस्तक, किताब। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना आ जाए, तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं संज्ञा पर। संज्ञा का मतलब होता है सीधा सा शॉर्टकट में समझिए। संज्ञा का मतलब होता है दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। कुछ भी हो, जैसे जो आप सामने में देख रहे हैं सबका कुछ न कुछ नाम होता है, वो सारे संज्ञा है। और जिसको हम ना भी देखते हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, आग, पानी, ये सारे संज्ञा में आता है। अब देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ हमने 5 का नाम लिख दिया और एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहला नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब जो भी चीज़ हो, उसके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि आप परिभाषा में लिखिएगा तो इस तरह से बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति से तात्पर्य है मनुष्य, मतलब मनुष्य का भी नाम होता है, जैसे राम। स्थान में आप लोग जानते होंगे, जैसे बिहार, कोई भी जगह जिसका हम लोग नाम बोलेंगे बिहार, या अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। अपना देश है जैसे भारत, यह स्थान का नाम है। वस्तु के नाम में जैसे हम मार्कर से लिख रहे थे, इसका भी कोई नाम होगा। और जिस तरह से हम लोग लिखते हैं अग्नि पेन, कि अग्नि कलम, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि किसी का नाम हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर, इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब हम लोग समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ थोड़ा सा कंफर्म रहिए कि लगभग संज्ञा वाली चीज़ का एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ देखिए राम, राम क्या है? इंसान है। तो जब नाम लिखेंगे तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन यह किस जाति से बिलोंग करता है, यानी कि राम क्या है? तो मनुष्य है। तो जब यहाँ मनुष्य लिखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा एग्जाम।
उदाहरण यहाँ देखिए, बिहार है तो स्थान का नाम, लेकिन बिहार क्या है? राज्य है। तो यहाँ राज्य लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए, भारत हम लिखे, तो भारत एक देश है, तो भारत यानी इसका नाम बोलेंगे तो भारत। और भारत किस चीज़ में आता है? तो देश में आता है, तो देश बोलेंगे तो जातिवाचक। उसी तरह से यहाँ समझिए, यदि हम बोलते हैं पुस्तक यानी कि किताब, तो पुस्तक अगर जो बोलेंगे तो इसका नाम पता चल रहा है कि पुस्तक कौन सा पुस्तक। हम पुस्तक बोलें तो दुनिया का कोई भी पुस्तक होगा, तो यदि आप नाम नहीं जानिएगा तो उसको पुस्तक ही कहिएगा। तो यानी जिस पुस्तक कहने से यहाँ जाति का बोध होता है। और यदि पुस्तक का नाम हम बोल दें कि किस चीज़ का पुस्तक है, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, संस्कृत का पुस्तक किसी का नाम लेते, किसलय है तो पुस्तक, लेकिन इसका नाम अगर जो बोलेंगे पुस्तक का नाम से, यहाँ किसलय हम बोले तो यहाँ किसलय हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लेकिन जब बोलेंगे किताब तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में आप समझिए, जब हम किसी चीज़ के नाम लेंगे, जैसे बोले गाय, तो गाय कहने से पता चल रहा है कि कौन सा गाय, तो ये हो गया जातिवाचक। और गाय का नस्ल का नाम अगर जो हम बता देंगे, जैसे देसला गाय, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसी तरह से यानी कि आप जिस चीज़ को बोलें और उसको बोलने से उसके जितना भी वैरायटी का चीज़ हो सब आ जाए, मतलब जितने भी टाइप का हो, तो हो जाता है वह जातिवाचक। और यदि उसका नाम बता दें यानी कि नाम लेकर बोलें तो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे हम लोग बोलेंगे मोबाइल, मोबाइल मोबाइल से पता चल रहा है कौन सा मोबाइल? नहीं, यानी कि यह जातिवाचक संज्ञा है। और यदि हम बोले मोबाइल का नाम, जैसे सैमसंग, वीवो, एप्पो, तो नाम जैसे ही लेंगे तो नाम इसका ले रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण ही है नाम। किसी चीज़ का नाम लिए तो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। और हम लोग समूहवाचक संज्ञा समझते हैं। सीधा सा इसका परिभाषा होता है, जिससे समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जब हम किसी चीज़ का नाम लेंगे उससे समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे कि मेला, मेला का निर्माण किस तरह से होता है पता ही होगा, समूह में। सेना, तो सेना एक आदमी तो नहीं कहेंगे, ढेर सारा होता है सेना टीम में। उसी तरह से कक्षा, जैसे हम लोगों का क्लास, एक रूम को तो क्लास नहीं कहते हैं यहाँ, जब भी रहेगा एक से ज़्यादा रहेगा। गुच्छा, गुच्छा शब्द कहाँ यूज होता है? जब एक से ज़्यादा का बोध हो, यानी कि एक से ज़्यादा का हो तो वह समूहवाचक संज्ञा में आता है। यानी कि यह समूहवाचक संज्ञा हमेशा प्लुरल रहेगा। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा।
जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध हो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी सीधा सा सेंस है कि वह चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकता है जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि हो गया पानी, चीनी, चावल, आटा। और याद ध्यान रखिएगा, जो भी धातु है यानी कि लोहा, सोना, चांदी, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। और लास्ट हम लोग समझते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव, गुण, दशा इत्यादि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि भाववाचक का सेंस है कि जो चीज़ हम लोग महसूस करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, वह भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सारे गुण वाला चीज़ है। मिठास, अच्छाई, बुराई, ये सारे गुण वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। तो आशा करते हैं आप लोग को संज्ञा समझ में आया होगा। यदि फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।